नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूँ आईटीसी लिमिटेड की, क्योंकि आप समझिए आईटीसी में अब एक आप कह सकते हैं बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे सकता है। आईटीसी यहाँ से शायद एक बड़ी तेजी आपको करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अभी अभी आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा स्टॉक लगभग 1.5% से भी ज्यादा की तेजी दिखाया है। कितनी? 1.5% से भी ज्यादा की तेजी है। हाँ, आईटीसी में एक हैंगओवर चल रहा था जो निवेशकों को बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं डरा भी रहा था और काफी हद तक वो परेशान भी थे, क्योंकि अगर वो सपोर्ट टूट करके आने वाले समय में नीचे जाता है स्टॉक, तो फिर वापस से आप देखेंगे कि एक गिरावट, वापस से एक आप कह सकते हैं स्टॉक में दबाव का माहौल ऑन बढ़ता। तो कौन सा वो लेवल है? अब ये जो तेजी है कहां तक देखने को मिल सकती है, वो कौन सा लेवल है? अगर स्टॉक वहां से ऊपर जाता है तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, जो भी गिरावट होनी थी हो चुकी, द वर्स्ट इज ओवर। कंपनी ने प्रीमाइजेशन यानी मार्जिन को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा प्रीमियम में रहते हैं कैटेगरी में, उसको लेकर क्या बात कही है, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। अगर आप आईटीसी में निवेशित हैं या फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, ये वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं वापस से स्टॉक के नंबर पे। देखिए, जैसा कि 1.5% ज्यादा की तेजी तो हुई है, आपको मैं 1 साल की तेजी दिखाता हूं। आप 1 साल में अगर देखेंगे ना, स्टॉक मात्र 5.5% ज्यादा की तेजी दिखाया है। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, स्टॉक कितना भी अच्छा हो, कैसा भी हो, यूफोरिया के समय में फ्रेश इन्वेस्टमेंट ना करें। क्योंकि अगर आप ऑल टाइम हाई में लिए रहते तो भैया आपको, तो मैं बता रहा हूं कितना का आपको निगेटिव रिटर्न होता। आप देखें यहाँ पे लगभग 18% की, और अभी अगर तेजी आ चुकी है तो 15.5% की। लेकिन जब ये गिरावट के माहौल में था दोस्तों, ये निवेशकों को इतने अच्छे मौके दिया है। मैं पिछले 5 साल में दिखाता हूं आपको। आप समझिए, स्टॉक 5 साल में भी मात्र 42.02% की आपको तेजी दिखा रहा है। लेकिन ये आप समय देख रहे हैं, ये गिरा और फिर एक लंबा एक इंतजार रहा। ये देखिए, स्टॉक ऑलमोस्ट आप देखें इन लेवल्स पे आ गया था ऊपरी स्तरों से। ये कौन से लेवल हैं आप देखें यहाँ पे, 1 मिनट। ये देखिए, स्टॉक एक समय में 158 रुपीज, मई 2020 की बात हो रही है। और आप देखें स्टॉक मार्च 2020 और उसके बाद लगभग उसी के आसपास आप देखें तो मार्च 2022 स्टॉक एक 50 रुपए के 50 और 70 रुपए के रेंज में रहा पिछले 2 साल तक। ठीक है, ये जो आप रेंज देख रहे हैं, ये 50 आप कह सकते 50-60 रुपए की है, मात्र 2 साल, कहीं नहीं गया। पर जैसे ही ये ब्रेकआउट देखने को मिला है दोस्तों, आप देखें यहाँ पे एक शानदार सी तेजी। और जब मैं कहता हूं शानदार तेजी दोस्तों, आप देखें स्टॉक निचले स्तरों से यहाँ पे 213 रुपए से आप देखेंगे तो 121% रिटर्न दिया है 1.25 साल के अंदर, माफ कीजिएगा। और बल्कि मैं और अब देखेंगे तो ये देखिए, मतलब 129%। और मैं बता दूं आपको, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ना कि 129% या आप कह सकते हैं प्लस पिछले 1 साल के अंदर मात्र 5.61% के आसपास की तेजी। आप इसमें ये कतई ना भूलें कि कंपनी हर साल 3 से 4% की डिविडेंड यील्ड भी देती है। जी हाँ, कंपनी डिविडेंड भी देती है। तो ये जो आप कह सकते हैं समय था, ये उन निवेशकों के लिए मुझे लगता है गोल्डन पीरियड था। वो निवेशकों के लिए जो भाई साहब ये सोच रहे थे कि धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं। क्योंकि देखिए, आईटीसी क्या खराब कंपनी है? बिल्कुल नहीं, कैश रिच कंपनी है, टॉप मैनेजमेंट टॉप क्लास की है। और आईटीसी अभी के समय में आप देखेंगे, आईटीसी लिमिटेड का जो आईटीसी होटल्स है, वो जिस प्रकार के काम कर रहा है, जिस प्रकार के रिटर्न दे रहा है, वो अपने आप में फिनोमिनल दोस्तों। लेकिन हाँ, स्टॉक 500 में एक ह्यूज रेजिस्टेंस महसूस करता है। ठीक है, और इतनी बड़ी तेजी के बाद भी 500 को स्टॉक नहीं तोड़ पाया और एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। ठीक है, और जो निवेशक थे वो इस बात को लेकर के बहुत चिंतित थे कि भैया अगर 400 का लेवल वापस से टूटता है तो जैसा आपको पता है, जो जितना बड़ा सपोर्ट होता है वो उतना बाद में क्या बन जाता है दोस्तों, वो उतना ही बड़ा आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस बन जाता है। और देखिए, स्टॉक ये देखिए, अगर टूटता 395 39, उसके बाद सीधा एक 375 में सपोर्ट है दोस्तों, और उसके बाद सीधा आपको 350 स्टॉक ले जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और मुझे ये लगता है अगर एक बार ना दोस्तों स्टॉक
390 के नीचे चला गया, ठीक है, अगर 390 के नीचे चला गया तो भाई साहब 390 से 375 ये एक लेवल, और अगर 375 टूटा तो फिर मुझे लगता है 330 से लेकर के 350 ये वो रेंज है जहां आपको आईटी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और मैं ये तब की बात कर रहा हूं जब भयंकर गिरावट हो बाजार में, ठीक है, बाजार में एक बड़ी गिरावट हो, ठीक है, और इस प्रकार की गिरावट हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टॉक है दोस्तों आईटीसी का, अगर ये आने वाले टाइम में 430 से लेकर के 450 को तोड़ देता है तो फिर स्टॉक वापस से एक बार 490 आपको जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, लगभग एक आप कह सकते हैं मेरे ख्याल से पिछले साल अगस्त के समय कंपनी ने ऐलान किया था कि भैया जो आईटीसी है वो अपना जो आप कह सकते हैं कंपनी जो आईटीसी जो है वो अपना जो होटल बिजनेस है उससे आप कहते हैं हटा रही थी, और 10:1 का यानी 10 स्टॉक अगर आपके पास आईटीसी के हैं तो एक आईटीसी होटल मिलेगा, इसकी बात की चर्चा हो रही थी, ठीक है। और उसके बाद भयंकर तेजी हुई, फिर स्टॉक गिरा, फिर जो 400 के आसपास स्टॉक आया, मुझे लगता है वो लेजिटिमेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। लेकिन मैं जैसा पहले कहा, प्लीज 390 के लेवल पे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं 390 से नीचे 380-85 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है अगर वो जाएगा वहां पे स्टॉक तो फिर एक बड़ी गिरावट हो सकती है। बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं हमेशा कहता हूं आईटीसी एक्यूमुलेट करना चाहिए। आईटीसी को एक बड़ा चैलेंज दोस्तों जो आ रहा है वो इनको एग्रीकल्चर कह सकते हैं सेक्टर से भी आ रहा है, ठीक है। एग्रो जो है दोस्तों कंपनी का बिजनेस, आपको पता होगा पूरा सेक्टर जितने ज़्यादा दबाव में चल रहा है, एग्रीकल्चर जो दोस्तों वो लॉन्ग टर्म में तो अच्छा करेगा, लेकिन अभी जिस प्रकार के इश्यूज चल रहे हैं पूरे ओवरऑल बिजनेस को ये बहुत ज़्यादा ड्रैग कर रहा है दोस्तों। और आप देखिए आईटीसी का क्या है, आईटीसी के अंदर आपको एफएमसीजी मिलेगा, ठीक है, एफएमसीजी प्लस टोबैको। और आपको पता होगा एफएमसीजी थोड़ा दबाव में चल ही रहा है, टोबैको इतने अच्छे रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, इतना हायर बेस बना चुका है कि अब यहां से भी कुछ बहुत अच्छी चीजें नहीं हो सकती। प्लस एग्रीकल्चर हम सबको पता है कितना ज्यादा सरदर्द चल रहा है इस पूरे सेक्टर में। आईटीसी इन्फोटेक ये आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट नहीं है अभी ओवरऑल रेवेन्यू में, कंपनी रोड अच्छी है, ये आने वाले समय एक बहुत अच्छा चीज हो सकता है, बट करेंटली ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जो ओवरऑल आपको पॉजिटिव नंबर दे सकते। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है आईटीसी होटल्स। ये जो स्टॉक है ना आईटीसी होटल, ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है और लगातार अच्छा कर भी रहा है, लेकिन अब वो तमाम चीजें प्राइस इन ऑलरेडी हो चुकी हैं दोस्तों। जिस दिन एफएमसीजी और आप कहते हैं टोबैको तो खैर बहुत हाई बेस है, मुझे अभी इसमें बहुत अच्छी उम्मीद होने की जो इच्छा उम्मीद है बहुत अच्छा परफॉर्म करने की थोड़ी कम लगती है। एफएमसीजी और एग्री जिस दिन अच्छा करने लगेगा एक नेक्स्ट रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा आज भी आईटीसी का जो टोबैको बिजनेस है वो सबसे बड़ा कैश आप कह सकते हैं पैदा करता है कंपनी के लिए। अब आप देखें तो कंपनी यहां कहती है दैट गोइंग प्रीमियम पर्सनल केयर हेल्प आईटीसी बूस्ट सेल। आप क्या है आईटीसी का जो पर्सनल केयर है कंपनी उसमें प्रीमियमाइजेशन में जा रही है और ये एक बिग बूस्ट होगा ओवरऑल सेल्स को। आप देखें आईटीसी हैज प्रीमियमाइज्ड द पर्सनल केयर बिजनेस विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट टू सेल डबलिंग इन द लास्ट 4 ईयर टू 38%। यानी जो प्रीमियम प्रोडक्ट से सेल्स आती थी वो अब दुगनी हो चुकी है पिछले 4 सालों में, और एक 38% एंड अकाउंटिंग फॉर अबाउट 2/3 ऑफ ऑल द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन द लास्ट 2 ईयर। और ये सिर्फ लास्ट के 2 साल में जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं उन्हीं के कार्यक्रम है दोस्तों। आप देखिए कंपनी ने यहां पे आगे भी कहा है कि दिस फोकस ऑन प्रीमियम प्रोडक्ट हैज ऑल्सो हेल्प आईटीसी break even in the personal care business that is now generating profit constantly quarter on quarter। अब देखिए ये जो प्रीमाइजेशन में फोकस है कंपनी का अच्छा ही हुआ है कि अब वो जो सेक्शन है वो ऑलरेडी ब्रेक इवन हो चुका है और अब यहां से प्रॉफिट क्वार्टर दर क्वार्टर जनरेट करने वाला है, ठीक है। सतपति जी जो आप कह सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव है बिजनेस के, उनका कोई भी कमेंट उन्होंने स्पेसिफिक तो नहीं कहा है, बट हाँ ही सेड दिस फोकस ऑन ब्रांड हैड अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द बॉटम लाइन बाय इंप्रूविंग मार्जिन दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें, और देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं आईटीसी धीरे चले सुरक्षित पहुंचे के सिद्धांत में काम कर रही है और लगातार आप देखेंगे तो आगे कंपनी बढ़ रही दोस्तों। और आईटीसी एज अ स्टॉक मैं हमेशा कहता हूं लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से अच्छा है, बाय ऑन डिप्स के लिए अच्छा है। वो निवेशक जिनको डिविडेंड खरीदना है
डिविडेंड वाला स्टॉक अपने पास रखना है वो अच्छा है। जो इतना लंबा अपने पास स्टॉक रख रहे हैं कि भैया जो अलग अलग बिजनेस है वो वहां से होते चले जाए, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो एक बहुत छोटी एनालिसिस आईटीसी के लिए करनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सूर्यकांत है।